हाय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक फार्मूला। कोई भी कंपाउंड अगर रहता है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूले किस तरह से बनाना है वो हमें याद नहीं रहता है। बहुत बार हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन में फार्मूला के जो एटम के नंबर से वो गलत होने के कारण फार्मूला गलत होता है। और जब हम कोई इक्वेशन बैलेंसिंग करते हैं तो वो भी बैलेंसिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती है। इसलिए कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसा बनाना है और उसकी एक सिंपल सी उसको याद कैसे रखना है उसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको वो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सिंबल्स पता होने चाहिए, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं। और ऐसी ट्रिक्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि आपके केमिस्ट्री के 10th के बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं वो झट से आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आयंस एंड रेडिकल जो हमने 9th में पढ़ा है वो हमको थोड़ा सा याद करना है। वो कैसा याद रखना है उसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो हमें पता है कि वो आयंस एंड रेडिकल्स पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो सब मेटल्स के आयन जो है पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स के आयंस जो है निगेटिव होते हैं। चलो देखते हैं। और उसमें भी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट होते हैं। तो मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, डाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ट्राइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है। और टेट्रावैलेंट पॉलीवैलेंट भी रहते हैं। तो टेट्रावैलेंट जो है जिसकी वैलेंसी 4 रहती है। तो ये हम लेकिन टेट्रावैलेंट तक हमारे 10th के बुक में नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिया। तो थोड़ा करेंगे लेकिन पक्का करेंगे, इसलिए मैंने जो आपके बुक में क्या फार्मूले आए हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे सोचा है और वो याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉजिटिव जो आयंस है वो कौन कौन से। सबसे पहले है सोडियम। ओके, तो मोनोवैलेंट है इसलिए मैंने उस पर सिंगल आयंस उसके ऊपर लिखा है, सोडियम, पोटेशियम। ओके, देन सोडियम, पोटेशियम, Ag। ओके, कॉपर। और Ag और कॉपर ये ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी वेरिएबल है। मतलब कुछ जगहों पे कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और कुछ जगह पे कॉपर की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, कुछ फार्मूले में। तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। देन लिथियम और हाइड्रोजन, ये जो मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयंस एंड रेडिकल्स है। और उसमें ये तो सब आयंस है। और रेडिकल की अगर बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज NH4 जो कि सिंगल मोनोवैलेंट रेडिकल है और इसको कहा जाता है अमोनियम। ओके, तो बच्चों एक बात याद रखनी कि सोडियम को जब भी हम कोई फार्मूला फॉर्म करते हैं तो सोडियम को हम मतलब समझो सोडियम क्लोराइड, तो जो मेटल है उसका नाम जैसे का वैसे लेते हैं। लेकिन जो निगेटिव रेडिकल्स है मतलब नॉन मेटल्स है उसको किस तरह से लिखा जाता है वो आगे देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि डाइवैलेंट कौन कौन से। हमें याद रखना है यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, ये सिल्वर, कॉपर, लिथियम, हाइड्रोजन एंड अमोनियम। एक सिंगल रेडिकल है कि जो कि सिंगल एक ही रेडिकल ऐसा है कि जो कि मोनोवैलेंट है। देखते हैं डाइवैलेंट। तो डाइवैलेंट में आते हैं कॉपर, मैग्नीशियम, बैरियम, निकेल एंड कोबाल्ट, CO। तो वो जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना है, जिस तरह से हमें पता है कि सिंबल्स किस तरह से लिखते हैं। और ट्राइवैलेंट में आते हैं फेरस, ट्राइवैलेंट और एल्यूमिनियम। ओके, तो देखो ये जो फेरस है यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी है, लेकिन वो उसकी वैलेंसी 2 भी रहती है और डाइवैलेंट भी और मोनोवैलेंट भी, तो वेरिएबल वैलेंसी रहती है। वैसे ही कॉपर की जो मैंने आपको बताया, कॉपर की भी
वेरिएबल वैलेंसी रहती है। तो इस तरह से हमें ये दो चार ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स है इसको याद करना है। और उसी तरह से हम नेगेटिव रेडिकल्स भी यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन तो आपको सभी को पता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, और तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको जब हम बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोराइड, देन ब्रोमीन को ब्रोमाइड, और आयोडीन को आयोडाइड। ओके, मोनोवैलेंट है। देन रेडिकल्स आते हैं इसमें OH नेगेटिव, सिंगल रेडिकल है, मोनोवैलेंट रेडिकल है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। देन HCO3, इसका नाम है हाइड्रोजन, जिसको हम बाय भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन या फिर बाय कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट। एंड तीसरा है NO3 नाइट्रेट। इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। इस तरह से हमें ये नेगेटिव रेडिकल्स को याद रखना है। और उसमें डाइवैलेंट आएंगे सल्फेट SO4, कार्बोनेट, क्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 परमैंगनेट, तो इस तरह से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स हमको याद रखने हैं। और इसमें ट्राइवैलेंट जो है वो है PO4 3 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फेट। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं अभी, लेकिन जो हमारे बुक में हमें काम, जो हमारे ज्यादातर फार्मूले में जो आने वाले हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे। अब ये पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल है, इससे हम फार्मूला किस तरह से बनाएं। देखो, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड पढ़ना तो आसान है, लेकिन इसका फार्मूला किस तरह से बनता है वो देखेंगे। तो पहला जो सोडियम है तो हम लिखेंगे सोडियम बराबर इसका सिंबल पता है। क्लोराइड का फार्मूला है Cl, ओके, तो उसका फार्मूला लिखेंगे। तो सोडियम पे कितने आयन्स है, तो एक आयन है, और क्लोरीन पे आयन कितना है, तो एक आयन है। तो देखो बच्चों, जब फार्मूला फॉर्म होता है तो आयन्स एक्सचेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस बोलेंगे हम उसको। तो ये क्लोरीन का आयन सोडियम पे जाता है और सोडियम का आयन क्लोरीन पे जाता है, और इस तरह से Na1 and Cl1 इस तरह से फार्मूला फॉर्म होता है। लेकिन हम ये 1 यहाँ पे लिखते नहीं, तो फार्मूला फॉर्म होगा NaCl। ठीक है, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। चलो सोडियम, चलो एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम यहाँ लिखेंगे और सल्फेट का फार्मूला है SO4, ओके। तो एल्यूमिनियम का आयन जो है तो वो है 3, और सल्फेट के आयन है
2। तो वही प्रोसीजर करनी है, आयन को एक्सचेंज करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा Al2। ये फार्मूला हम वैसे लिखेंगे, तो ये जो रेडिकल्स है, रेडिकल्स कभी भी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं SO4 और ये थाइस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे फॉर्म होगा। तो सभी फार्मूले हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH सिंगल है, तो सिंगल का इसका रेडिकल इसको जाएगा, सॉरी इसका जो आयन से सिंगल कैल्शियम को जाएगा, कैल्शियम का जो 2 आयन से उसको जाएंगे, तो फार्मूला आएगा। देखो यहाँ पे हम करके ही देखते हैं आपको समझने के लिए। कैल्शियम के 2 आयन है, हाइड्रोक्साइड का 1 आयन है, तो ये इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम OH, जो कि रेडिकल है, जो कि ब्रैकेट में लिखते हैं, और हो जाएगा ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो इस रेडिकल से हम बहुत सारे फार्मूले हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको तो समझ में आया होगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक यहाँ पे हम अभी देखेंगे। तो ये मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो याद होता है तो ही हम फार्मूले बना पाते हैं, नहीं तो नहीं। ये क्या 20-25 रेडिकल्स और ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले आप याद कर लो, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। चलो इसके बाद जिसकी बात हम कर रहे थे, ट्रिक्स क्या है वो देखेंगे। तो जो मेटल्स है आपको पता है वो सभी पॉजिटिव रेडिकल्स है, तो सब हम एक के नीचे यहाँ लिखेंगे। तो जो हमारे बुक में आने वाले वही लिखेंगे। तो हमें पता है एक रिएक्टिविटी सीरीज रहती है, जो कि हम मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ने वाले हैं, तो वही रिएक्टिविटी सीरीज किस तरह से याद रखनी है वो मैं यहाँ बताऊंगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, देन कॉपर, Hg मतलब मर्क्यूरी, Ag मतलब सिल्वर एंड Au मतलब गोल्ड, एंड लास्ट में आता है प्लैटिनम। तो ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज दी है। तो मतलब ये जो मेटल से किस तरह से रिएक्ट होते हैं, तो देखो ये जो पोटेशियम टू एल्यूमिनियम, ये जितने भी 1 2 3 4 5 ये है एलिमेंट्स है, ये हाई रिएक्टिव रहते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं। और जिंक से लीड तक ये मीडियम रिएक्टिव रहते हैं, या फिर मॉडरेट बोलो उसको, मॉडरेट। एंड लास्ट के जो है वो लो रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। ओके, इस तरह से याद रखते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये मेटल्स यहां लिखे, और यहां हम लिखेंगे नॉन मेटल्स, ये साइड में नॉन मेटल्स मतलब उसके रेडिकल्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसे याद रखना है, ये ट्रिक हम यहां देखेंगे। तो इसको याद करना है के ना का मग अला जिंक फेरस लीड। बस ये याद हो गया ना, तो समझो अभी आपको सब बाकी फार्मूले कैसे याद बनाने वो दिखाएंगे। के ना का मग आला जिंक फेरस लीड, ये वर्ड ऐसे लर्न कर लो, के ना का मग आला जिंक फेरस लीड, के ना का मग आला जिंक फेरस लीड। और बाकी ये तो नीचे की याद ही रहते हैं, तो इसको याद कर लेना है। कॉपर Ag Cu Ag ठीक है। चलो इसके रेडिकल्स, इसके आयंस लिखते हैं। तो इस पे पहले तो दो है, इस पे सिंगल आयंस है,
कैल्शियम पे 2 है, मैग्नीशियम पे 2 है, 1 1 2 2 और इस पे है 3। जिंक पे है 2, इस पे है 2 और 3, दोनों मतलब फेरस 2 रहे तो फेरस, 3 रहा तो फेरिक, ऐसा उसे उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो लीड का 2 पॉजिटिव, कॉपर का भी वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण एक सिंगल और एक डबल, Hg का भी सेम और Ag का भी सेम, सबके वेरिएबल वैलेंसी है। कॉपर का भी 1 है, सॉरी गोल्ड का 1 और 3, प्लैटिनम की 4। ओके, तो ये हमें याद रखना है के ना का मग आला जिंक फेरस लीड, ये याद हो गया ना बच्चों, तो आगे बहुत आसान है। चलो नॉन मेटल के रेडिकल्स लिखते हैं और उसकी भी चलो उसके भी रेडिकल्स लिखते हैं नॉन मेटल। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्साइड्स कहेंगे, मतलब वो अगर आता है किसी रिएक्शन में तो उसको ऑक्साइड कहेंगे और उसका ये है 2 निगेटिव, उसके आयंस है 2 निगेटिव। ओके, चलो फिर ये सभी मेटल के ऑक्साइड से यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्रिस क्रॉस कंडीशन। यहाँ पे पहला जो है पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला किस तरह से याद किया जाएगा? ओके, तो पोटेशियम का के, ऑक्सीजन का O, लेकिन ऑक्सीजन के 2 है रेडिकल और पोटेशियम का 1 है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका फार्मूला बनेगा K2O, K2O। सेम फॉर सोडियम Na2O। अभी कैल्शियम CaO, 2 इसके 2 इसको 2 2 कट हो जाएंगे, तो मिलेगा हमें मतलब 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दैट्स व्हाई। देन कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। देन अभी एल्यूमिनियम का देखते हैं, AlO, Al का 3, ऑक्सीजन का 2 2 इधर गया, ऑक्सीजन इधर 3 रेडिकल इधर गए, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का भी, जिंक का 2, ऑक्सीजन का भी 2, दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ मिलेगा हमको ZnO। फेरस के देखेंगे तो देखो 2 मिलेंगे, एक है FeO, 2 इसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैंसिल करेंगे, और तीसरा है जो उसका, इसको फेरस ऑक्साइड बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसके हम रेडिकल 3 ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 Fe2O3। तो इस तरह से इसका फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। सेम फॉर द लीड, लीड के 2, ऑक्सीजन के 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये कॉपर ये लो रिएक्टिव है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अंडर सच कंडीशन, अंडर सम कंडीशंस वो रिएक्ट होता है, जैसे उसको हमने हीट किया वगैरह वगैरह। तो ये कॉपर ऑक्साइड अगर एक रेडिकल लेते हैं, अगर पहला रेडिकल लेते हैं तो कॉपर का 1, ऑक्सीजन के 2, तो फार्मूला हो जाएगा Cu2O, एंड दूसरा फार्मूला फॉर्म हो जाएगा CuO। सेम फॉर द mercury, mercurous HgO, mercurous oxide and HgO, Hg2O mercurous oxide and HgO mercuric oxide। ओके, तो ये नीचे के जो लो रिएक्टिव है, तो ये लो रिएक्टिव में सबसे ऊपर है थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन नीचे के जो है ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव मेटल है। तो ये नोबेल, इसको हम नोबेल एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए। तो ऑक्साइड्स के बाद आते दूसरा एक रेडिकल, ज्यादातर बुक में हमारा मतलब हर फार्मूला में यूज होता है, वो है हाइड्रोक्साइड, OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। चलो पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH 1 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसका फार्मूला फॉर्म हो जाएगा KOH।
सेम फॉर सोडियम NaOH। कैल्शियम के लिए देखते हैं Ca का 2 और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का 1। तो जो भी रेडिकल है उसको हम ब्रैकेट बनाते हैं, तो कैल्शियम का 1 जो कि हम 1 लिखते नहीं है और 2 यहाँ पे जाएगा, तो इसका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा CaOH ट्वाइस, ऐसा इसको पढ़ेंगे और ऐसा लिखेंगे। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेम, क्योंकि दोनों की इसका भी रेडिकल 2 है। चलो एल्यूमिनियम का फॉर्म करते हैं, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, मतलब उसका आयन 3 और इसका 1 इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो फॉर्म होगा AlOH थ्राइस। इसी तरह से नीचे के भी फॉर्म हो जाएंगे, तो आप एक कर लेना, तो उतना टाइम से हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड जो है तो फेरस तक ही बनेंगे, नीचे नहीं बनेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसको हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कहते हैं। तो सबका एक एक है, इसलिए यहाँ पे KCl, KBr, K पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, एक एक कैंसिल कर देंगे। सेम फॉर द सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ओके, तो इस तरह से ये याद रखना है और इस तरह से फॉर्मूले फॉर्म करना है। चलो कैल्शियम का देखते हैं, तो CaCl2 और मैग्नीशियम का MgCl2, एल्यूमिनियम का देखेंगे जरा, तो एल्यूमिनियम का ये है 3 और क्लोरीन का 2, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा Al2Cl3। ओके, तो इस तरह से हम नीचे के भी फॉर्म करवा लेंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन ये हैलोजन हो गए। फिर आता है कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले लेते हैं, हाइड्रोजन, या फिर उसको बोलेंगे हम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। पोटेशियम का 1 और CO3 का भी 1, ये निगेटिव रेडिकल, तो KHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलो। ओके, सेम फॉर सोडियम, ये फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत बार आता है, तो इसको अच्छे से याद रखो, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम फॉर कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए हमको याद रखना है कि कैल्शियम का 2 है और इसका 1 है, तो 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये जो पूरा रेडिकल है इसको ट्वाइस हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बोलेंगे कैल्शियम HCO3 ट्वाइस। ओके, सेम फॉर एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम, तो ऐसे ही बनेगा, मतलब MgHCO3 ट्वाइस। एल्यूमिनियम का देखेंगे AlHCO3, चलो इसको रेडिकल को ब्रैकेट करते हैं, तो इसका है 1 और एल्यूमिनियम का 3, तो ये 3 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला फॉर्म होगा AlHCO3 थ्राइस। तो ये मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझा। तो ये होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। और एक ज्यादा रेडिकल हमें मिलता है वो है CO3, मतलब कार्बोनेट। चलो, तो इसका लेकिन 2 निगेटिव है, तो K2CO3, सोडियम बाइक, ये तो बाय का होगा, ये पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये बहुत बार पूछा गया, मतलब ये बहुत बार आता है हमारे केमिस्ट्री में। तो ऐसे जो है तो इम्पोर्टेंट उसको हमें याद रखना है। तो दोनों के 2 है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी अच्छे से याद रखना है। सेम फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड नीचे आप बनाते जाओगे। ये हो गया कार्बोनेट के लिए। एंड ओके,
तो इस तरह से हम एक केना का मगाला फेरस लीड यहाँ तक याद रखेंगे और नीचे ये भी याद रखेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये वर्ड से याद रखना है और बाकी जो निगेटिव रेडिकल्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बात आती है कि जो हमें आगे मतलब एसिड बेस सॉल्ट में हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 एंड ZnO3 नहीं जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड्स ऐसे हैं कि जो एसिड के तरह भी बिहेव करते हैं एंड बेस की तरह भी बिहेवियर करते हैं, दोनों भी। तो जब ये एसिड तो ऐसे जो रेडिकल्स होते हैं, या फिर सॉरी ऐसे जो ऑक्साइड जो होते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के हम जब सॉल्ट एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसके लिए एक इसमें एक रेडिकल आता है, वो हमें याद नहीं रहता जनरली, तो वो है एल्यूमिनेट AlO2 एंड ZnO2। तो एल्यूमिनियम का ये रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है, और जिंक का दो नेगेटिव रेडिकल, तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट, जिसपे एक सिंगल आयंस है, और जिंकेट। ओके, एल्यूमिनेट एंड जिंकेट, जिसके ऊपर सिर्फ एक इसके ऊपर एक है, और इसके एल्यूमिनियम पहले आता है, तो इसके लिए उसका एक याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि एल्यूमिनियम पहले आया, इसलिए उसका सिंगल रेडिकल, जिंक बाद में आया रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए उसका दो नेगेटिव रेडिकल, ये याद रखने के लिए बोलेंगे हम। तो इस तरह से ये दो ही हमें याद रखने हैं कि ये नेगेटिव रेडिकल्स है, जो मैंने उसमें नहीं लिखे थे, ये अलग से समझाना था, इसलिए मैंने अलग से लिख दिए। चलो, तो जैसे कि सोडियम अगर लेते हैं, तो सोडियम का एक इसका एक तो NaL, तो इसका सीधा फार्मूला फॉर्म हो जाएगा सोडियम NaAlO2, और मतलब सोडियम, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम जिंकेट, तो Na2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 सोडियम को आ जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2ZnO2 जिंकेट। तो ये अच्छे से याद रखना है। तो इसके बाद कोई फार्मूला में एक सिंबल, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है, समझो कॉपर, तो इसको अगर 1 आता है, सॉरी लिख के बताता हूं मैं, कॉपर 1 ऑक्साइड, अगर ऐसा अगर आता है तो वो आता है CuO, सॉरी Cu2O। तो कॉपर 1 ऑक्साइड, इसका मतलब है कि कॉपर की जो वैलेंसी है या फिर उसका आयंस है वो 1 है। देन सेकंड आता है कॉपर 2 ऑक्साइड, तो ये CuO, इसका फार्मूला CO है। तो यहाँ पे कॉपर के जो वैलेंसी है वो 2 ली गई। तो जब सिंगल रहती है तो उसको बोलेंगे हम Q+, अगर 2 रहती है तो उसको बोलेंगे Q', ओके, Q+ एंड Q', ठीक है। तो ऐसे ही जो वेरिएबल वैलेंसी है फेरस के है, तो फेरस के लिए भी अगर 1 लिखा जाता है, सॉरी फेरस के लिए फिर लिखा जाएगा फेरस या फिर आयन 2 ऑक्साइड, इसका मतलब है कि फेरस की वैलेंसी 2 है। सेम फॉर अगर 3 लिखा जाएगा यहाँ पे तो आएगा Fe2O3, फेरस की वैलेंसी 3 है। तो इस तरह से हमें फार्मूले सब याद रखेंगे। तो हमको याद ये रखना है केना का मगला जिंक फेरस लीड, एंड सबसे ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एल्यूमिनेट, जो मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनेट एंड जिंक। तो ये ज्यादातर बार हमारे इसमें आते हैं।
और बाकी जो कार्बन कंपाउंड में जो फार्मूला आते हैं तो किस तरह से बनते हैं वो थोड़ा सा अलग है, तो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, प्रेस करो, तो ताकि आपको ये नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू।